एशिया ब्रॉडकास्ट वर्ल्ड न्यूज़ में आपका स्वागत है। यूनुस खान के साथ मैं पूर्व सांसद चौधरी वीरेंद्र साहब के आवास पे मौजूद हूं और आज हम इनसे जानेंगे कुछ अहम सवाल। देखिए, जनता ये जानती है, जनता ने सांसद को नहीं चुना था। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की वाणी में वोट लेने की कला है, उनमें बड़े बड़े सपने दिखाने की बहुत अच्छी कला है। पता नहीं ऊपर वाले से कैसे दे दिए उनको। वो केवल और केवल जातिवाद और धर्म की लड़ाई करा करके वोट लेते हैं। अगर उनकी पार्टी में विजन होता, अगर उनकी कोई विकास की योजना होती, अगर इस देश की उस ताकत को मजबूत करने की विचारधारा होती जिस हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की एकता की ताकत में देश को आजादी मिली, जिसे लेके गांधी जी आगे चले, अंग्रेजों जैसी हुकूमत से देश की एकता की ताकत ही तो लड़ी थी। काश उस समय ऐसे नेता होते कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों को अलग अलग विचारधारा में बांटते थे, तो मुझे कहने में संकोच नहीं है, देश कभी आजाद नहीं होता। और आज मेरे दिल में भय व्याप्त है कि आज कहीं समाज कमजोर हो जाता है, समाज विचारधाराएं अलग अलग हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। जब समाज उस विचारधाराओं में टूटता है तो एक दिन देश के लिए खतरा पैदा होता है। मुझे संकोच नहीं है कि सांसद जी विघटनकारी विचारधारा से सांसद के रूप में पैदा हुए हैं, विकास के दम पर नहीं हुए, अपनी सीनियरिटी विचार और संघर्ष के दम पर नहीं हुए। तो इसीलिए उनको विकास सांसद कहना तो जनता मुनासिब नहीं समझती, लेकिन क्योंकि पदेन है तो सांसद कहे जाएंगे। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हमने तो भूल से वोट दे दिया था, कुछ मामला था मुसलमानों के खिलाफ बरगला के इन्होंने हिंदुओं का वोट ले लिया था। सच्चाई तो ये है, लेकिन आज वो चीज खुल चुकी है। पूरा देश का अन्नदाता खुले आसमान की जे कड़ाकी ठंड में दिल्ली में पड़ा हुआ है। 18 दिन पूरे हो गए, 19वां दिन शुरू हो गया। जायज मांगे उनकी आप नहीं मान रहे हैं। वो 3 बिल जो आपने बनाए हैं, आप कह रहे हैं किसानों की आय 10 गुनी हो जाएगी, किसान माला माल हो जाएगा, कृषि जगत विकसित होगा। हमने आदरणीय प्रधानमंत्री आपकी बात सपने के रूप में मान ली, लेकिन जब किसान ये कह रहे हैं कि हमें ये बिल नहीं चाहिए, तो आप जबरिया बिलों को क्यों थोप रहे हैं? मैं तो ये कहना चाहता हूं, अगर आप में नैतिकता है, वास्तव में अब विकास पुरुष हैं, तो आप एक काम करिए ना, ऐलान करिए दिल्ली से कि तीनों विकास किसानों के बिलों को वापस लेता हूं। फिर उसके बाद किसानों से मीटिंग करिए, फिर बताइए कि भाई इसमें ये अंश, ये पार्ट लाभदायी हैं और ये नुकसानदायक हैं। दोनों में बैठ के पंचायत हो, तब उनसे बात पूछी जाए कि हमें क्या करना है, रास्ता निकालें। लेकिन पहले उन्हें नैतिकता के नाते गांधी के देश में किसानों के आंदोलन का सम्मान और स्वागत करना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि मेरे दिल में दुख और दर्द है, मैं आपका सम्मान करके कहना चाहता हूं कि आप उठो, मैं बिलों को वापस लेता हूं। उसके बाद किसानों को बुलाएं तो मालूम पड़ेगा गांधी के देश में अन्नदाताओं का सम्मान है। अन्यथा इस तरीके से बल प्रयोग करके प्रधानमंत्री की ताकत का प्रयोग कर रहे हैं आप, पुलिस प्रशासन का प्रयोग कर रहे हैं आप, विपक्ष को तोड़ करके आप घरों से नहीं निकलने दे रहे, किसानों पर लाठीचार्ज ठंडा पानी मारा जा रहा है, आप उनकी बात सुनना पसंद नहीं कर रहे। ये तो तानाशाही है, इसके अलावा इसे क्या कह सकते हैं हम? और एक बात और कह रहे हैं आप, शर्म से मेरा सिर नीचा हो गया। आपने कहा भारतीय जनता पार्टी के लोग, सांसद विधायक कार्यकर्ता गांव में जाएं, उन किसान विरोधी बिलों के समर्थन में किसानों में जाके बात करें। अरे तुम सत्ता हो, सरकार हो, सरकार गांव में जाके बताएगी उन्हीं किसानों की जो किसान खुले आसमान के नीचे पड़े 19 दिन। मैं समझता हूं ऐसा देश तो छोड़ो, दुनिया में न कहीं हुआ। क्यों कि दुनिया के बहुत से मुल्कों के राष्ट्राध्यक्षों ने, चाहे आपका अमेरिका हो, यूएसए हो, इंग्लैंड हो, जापान हो, बहुत से देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने, प्रधानमंत्रियों ने, वहां के सांसदगणों ने यह कहा कि हिंदुस्तान के किसानों की मांगों को प्रधानमंत्री को मानना चाहिए। तो मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माननीय प्रधानमंत्री जी, पर्दे के पीछे ऐसी कौन सी ताकत है
जो आपकी आत्मा की आवाज को भी दबा के पड़ी है। दिल से तो आप चाहते हो किसान सही कर रहे हैं, ये भी चाहते हो कि उद्योगपतियों का भला ज्यादा न किया जाए, लेकिन कर्जा माफ करते हो तो तुम 4.5 लाख हजार करोड़ उनका करते हो। उन्हीं के दबाव में आज किसानों के बिल बना के किसानों को बर्बाद करना चाहते हो। फिर कोऑपरेटिव खेती का युग लाना चाहते हो। क्या किसानों के बुजुर्गों की वो जो पूंजी है, जमीन है, उसे भी एक दिन छिना के उद्योगपतियों को दे दोगे? पहले जनता के बीच का भ्रम दूर करिए, जनता को विश्वास में लीजिए, बिलों को वापस लेकर के घोषणा करिए, इन्हें दिल्ली से उठाइए ससम्मान, उसके बाद आगे बढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद।